नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। मित्रों, आप लोगों को बतला दें कि सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी सामने आया है कि सभी नफरती भाषणों का निगरानी हमारा काम नहीं है। एक समुदाय के बहिष्कार से जुड़ा है ये मामला। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अदालत देश भर की हर घटना की निगरानी नहीं कर सकती है। आप पहले अथॉरिटी के पास जाएं। अगर उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तब हाई कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में हर नफरती भाषण की न तो निगरानी करने का इरादा रखता है और न ही वह कानून बनाने के लिए बैठा है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि वह देश भर में होने वाली हर नफरत भरे भाषण की न तो निगरानी करने का इरादा रखता है और न ही वह कानून बनाने के लिए बैठा है। दोस्तों, शीर्ष अदालत ने कहा कि इनके लिए कानूनी प्रबंधन, पुलिस तंत्र और हाई कोर्ट जैसी संस्थाएं मौजूद है। अगर वह किसी तरह केस को लेकर अनबन करते हैं या उनसे नहीं हो पाती है तो हमारे पास आएं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसलों के बार बार पलटने या पुनर्विचार के लिए खोले जाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि यदि यह सिलसिला जारी रहा तो न सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया की स्थिरता प्रभावी होगी बल्कि संविधान के अनुच्छेद 141 की मूल भावना भी कमजोर पड़ेगी। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देश का अंतिम कानून माना जाता है और सभी अदालतों पर कानून माना जाता है, बाध्यकारी होता है। अदालत ने इसे न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हर निर्णय किसी विवाद का अंत करता है और आगे आने वाले मामलों के लिए कानूनी दिशा तय करता है। लेकिन यदि बाद की पीठें सिर्फ वैकल्पिक दृष्टिकोण के आधार पर पुराने फैसलों को खोलने लगेगी तो कानून की निश्चितता समाप्त हो जाएगी। अदालत ने कहा कि इससे संस्थागत प्रामाणिकता पर सीधा असर होगा और जनता के मन में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिरता को लेकर भ्रम पैदा होगा। साथ ही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि न्याय व्यवस्था पर भरोसा घटने की आशंका भी हो सकती है। मित्रों, पीठ ने स्पष्ट किया है कि न्याय व्यवस्था भरोसे पर चलती है और फैसलों की स्थिरता इसी भरोसे को मजबूत करती है। यदि पक्षकार बार बार नई पीठ या विशेष संरचना की मांग करते रहेंगे तो यह संकेत जाएगा कि सर्वोच्च अदालत का अंतिम निर्णय भी बदला जा सकता है। अदालत ने इसे अधिकार और विश्वसनीयता को कमजोर करने वाला रुझान बताया। कई महत्वपूर्ण मामलों में हाल के समय में पुनर्विचार की मांग बढ़ाने की संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बतला दें कि यह केस का जो मत आया है वो अनीसुर रहमान केस में आया मत है। दोस्तों, अदालत का यह कठोर दृष्टिकोण मोहम्मद अनीसुर रहमान की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। रहमान ने अपने जमानत की शर्तें में ढील मांगते हुए कहा था कि उसे कोलकाता से बाहर अपने मिला पूर्वी मोदिनीपुर जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। उस पर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी की हत्या का आरोप है और इस वर्ष जनवरी में उसे इस शर्त के साथ जमानत मिली थी कि वह कोलकाता ही रहेगा। दोस्तों, इससे पहले भी एक बार खारिज हुई थी कि मांग। रहमान ने यह दलील दी थी कि यात्रा प्रतिबंध उसके अनुच्छेद 21 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार के खिलाफ है, लेकिन मई में भी उसकी यह मांग खारिज हो चुकी थी। अदालत ने कहा कि कई गवाह पहले ही मुकर चुके हैं और राज्य में अभियोजन वापस लेने की भी कोशिश की थी। ऐसे में यदि उसे बाहर जाने के लिए दिया जाए तो जमानत की शर्तें प्रभावहीन हो जाएगी और जांच व सुनवाई प्रभावित हो सकती है।
इसी के साथ दोस्तों पूर्व आदेश पलटने की न बताया। दोस्तों पीठ ने कहा है कि यदि इस समय जमानत शर्तों में ढील दी गई तो न सिर्फ पूर्व आदेश का उल्लंघन होगा बल्कि यह गलत संदेश भी जाएगा कि सर्वोच्च अदालत अपने ही आदेशों की स्थिरता का सम्मान नहीं कर सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि न्यायिक निर्णय केवल विवाद हल करने का माध्यम नहीं है बल्कि न्याय व्यवस्था को स्थिरता और संस्थागत सम्मान की नींव होते हैं। इसलिए फैसलों को बार बार चुनौती देकर उन्हें पलटने का प्रयास न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। तो देख सकते दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा ऐलान था जो कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।